श्री हरि आप सभी को श्री पंचमुखी यक्ष विनायक तंत्र ज्योतिष समाधान केंद्र में आपका स्वागत है। विषय चल रहा है ज्योतिष शास्त्र का। ज्योतिष शास्त्र में विषय चल रहा है काल सर्प योग का। पूर्व में कर्कोटक काल सर्प योग तक का विचार हो चुका है। अब इसी श्रृंखला में आगे की ओर हम चलते हैं और इस विषय की चर्चा करते हैं। शंखनाद काल सर्प योग और पातक काल सर्प योग का विचार क्या होता है जीवन में, इसी विषय की चर्चा। पातक काल सर्प योग और शंखनाद काल सर्प योग कैसे बनता है, इसी विषय की चर्चा चल रही है। शास्त्र कहता है यदि नवम भाव में राहु हो और तृतीय भाव में केतु हो, यदि किसी जातक की पत्रिका में नवम भाव में राहु हो और तृतीय भाव में केतु हो, उसको पातक काल सर्प योग नहीं कह के शंखनाद काल सर्प योग कहते हैं। यानी शंखनाद काल सर्प योग में नवम में राहु और तृतीय में केतु होते हैं। इसमें व्यक्ति का जब जन्म होता है और काल सर्प योग बनता है तो जातक के जीवन में क्या प्रभाव होने वाला, इसी विषय की चर्चा करते हैं। शास्त्र कहता है कि शंखनाद काल सर्प योग में जन्म लेने वाले जातक का भाग्य साथ नहीं देता। ऐसे जातक का भाग्य साथ नहीं देता और शासन और प्रशासन की तरफ से मुसीबतें आती हैं। पिता का सुख कम मात्रा मिलता है। ऐसे जातकों को पिता का सुख बहुत कम मात्रा मिलता है, पिता सुख से वंचित हो जाते हैं और व्यापार व्यवसाय में इनको अत्यधिक हानि होती है। व्यापार व्यवसाय में ऐसे जातक को अत्यधिक हानि होती है। अधिकारियों से यानी अपने उच्च पदस्थ लोगों से इनका मनमुटाव होता है, उच्च पदस्थ अधिकारियों से इनका मनमुटाव होता है और सुख की प्राप्ति के लिए जातक को बहुत कड़ा संघर्ष करना पड़ता है। यही शंखनाद काल सर्प योग में व्यक्ति के जीवन में प्रभाव है। ऐसे जातक को भाग्य साथ नहीं देता, शासन प्रशासन की तरफ से मुसीबतें आती हैं और पिता का सुख कम मात्रा में प्राप्त होता है, व्यापार व्यवसाय में हानि होती है और अधिकारियों से, अपने बड़े लोगों से या अधिकारियों से इनकी मनमुटाव होता है और सुख की प्राप्ति के लिए जातक को कड़ा संघर्ष करना पड़ता है। यही शंखनाद काल सर्प योग का विचार है। अब आगे की श्रृंखला में और बढ़ते हुए पातक काल सर्प योग। यदि किसी जातक की कुंडली में पातक काल सर्प योग होता है तो क्या प्रभाव है, इसी के आगे यानी कर्म स्थान में यानी दसम भाव में राहु हो और चतुर्थ भाव में केतु हो, दसम भाव में राहु हो और चतुर्थ भाव में केतु होता है तो पातक काल सर्प योग कहते हैं। पातक काल सर्प योग में जन्म लेने वाले जातक को नौकरी और व्यवसाय में अनसोची, जो सोचे नहीं वो भी मुश्किलें आती है, अनसोची मुश्किलें आती है। व्यापार व्यवसाय में पूर्ण लाभ की गुंजाइश होते हुए भी प्रत्यक्ष में हानि हो जाती है और संतान होती है तो संतान बीमार रहती है, उसको कोई न कोई शरीर में पीड़ा रहती है। नाना नानी और दादा दादी का भी वियोग सहना पड़ता है और माता पिता का भी विरह सहना पड़ता है। यानी पातक काल सर्प योग में ऐसे जातक व्यापार या नौकरी में अनसोची मुश्किलें आती हैं, अनसोची मुश्किलें आती हैं और व्यापार व्यवसाय में पूर्ण लाभ की गुंजाइश होते हुए प्रत्यक्ष में हानि होती है। नाना नानी, दादा दादी और माता पिता का विरह भी सहना पड़ता है। यही पातक काल सर्प योग का विचार है। पूर्व में शंखनाद काल सर्प योग, वर्तमान में पातक काल सर्प योग का विचार। शंखनाद काल सर्प योग में नवम में राहु और तृतीय में केतु होता है। अब पातक काल सर्प योग में दसम में राहु और चतुर्थ में केतु होता है तो यह योग बनता है। इसी क्रम में आगे की ओर चलेगा विषाक्त काल सर्प योग और शेष नाग काल सर्प योग का विचार चलेगा। आप सभी को नमस्कार।